और अब विस्तार से समाचार ले लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था होगी जो कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा कि जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो तो संविधान कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 200 या 201 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते। साथ ही जवाब में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 142 कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके और सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा कि संविधान के किसी एक अंग की कथित विफलता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे नहीं दिया है, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबे समय तक विचाराधीन रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम समय सीमा तय कर दी थी। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, केंद्र ने अपना जवाब दाखिल किया है और साफ तौर पर इसमें कहा है कि ये जो फैसला है, क्या ये संवैधानिक असंतुलन पैदा नहीं करता है? सुझाव प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था राष्ट्रपति की ओर से उस पर, और इसमें उन्होंने जो भी विषय थे उन पर क्रमवार अपनी बात रखी है। लेकिन इसका जो सम एंड सब्सटेंस है, जो इसकी मूल बात है, वो यही है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि आर्टिकल 142 जिसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक निश्चित समय के भीतर लंबित विधेयकों पर फैसला ले, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि 142 न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 142 संविधान के अन्य प्रावधानों से ऊपर चला जाता है। और यही वजह उन्होंने कहा कि अगर टाइम फिक्स करने की कोई बात संविधान में होती तो इसका स्पष्ट उल्लेख 200 और 201 में किया जाता कि किन परिस्थितियों में कितना समय मिलेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन ये दोनों ही आर्टिकल्स इस मामले पर खामोश हैं, वो किसी समय सीमा की बात नहीं करते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई इस तरह की टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता। ये भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास, या तो उसे मंजूर करें, या तो उसे नामंजूर करें, विधानसभा को वापस लौटा दें, या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व कर लें। तो ये 4 विकल्प होते हैं स्पष्ट रूप से, और इनमें किसी भी तरह की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस किया था, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा मामला था, केंद्र से जुड़ा मामला था राष्ट्रपति के कारण। तो सबको, इन सभी लोगों को, सभी राज्यों को भी अपने जवाब दाखिल करने हैं। सॉलिसिटर जनरल का जवाब आ गया है। हमने देखा था इससे पहले केरल और तमिलनाडु, 2 राज्यों ने समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन अभी सभी राज्यों के जब जवाब आ जाएंगे उसके बाद देखते हैं कि विस्तार से सुनवाई होनी है इस पूरे विषय पर। तो अभी की स्थिति यह है कि सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं उसमें साफ कहा है कि अगर ये बात ये भी कही गई कि अगर कहीं राज्यपाल कथित तौर पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में से चूक जाते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट ये एज्यूम नहीं कर सकता कि वो कोई समय सीमा तय कर दे राज्यपाल के लिए। उसके लिए अलग प्रावधान है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से विपरीत। बिल्कुल। इसमें विकास, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में, इस विषय को देखते हुए संवैधानिक प्रावधान हैं क्या? देखिए, जैसा कि जवाब में भी सॉलिसिटर जनरल ने बात दोहराई है कि जब भी कोई बिल राज्यपाल के पास भेजती है विधानसभा, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो वो उसे तुरंत स्वीकार कर लें, या तो वो उसको अस्वीकार कर दें। इसके अलावा एक ऑप्शन ये होता है कि वो विधानसभा को वापस भेजें, कि विधानसभा इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा ने ठीक तरीके से विचार नहीं किया और ये चीजें कहीं ना कहीं या तो केंद्र की शक्तियों से टकराव है इनका, या फिर ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है विधेयक में जो बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जब भी इस तरह की कोई टकराव राज्यपाल को लगता है कि केंद्र की शक्तियों के साथ हो रहा है, या कोई ऐसा विषय है जो केंद्र के जो अधिकार हैं उनमें दखल अंदाजी की तरह लगता है राज्यपाल को, तो वो उस मामले को
प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि ना तो मैं इस पर कोई निर्णय ले रहा हूं, ना मैं इसको विधानसभा वापस भेज रहा हूं, ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से जो भी इस पर मत आता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो तमिलनाडु के मामले में पूरा विवाद इसी बात को लेकर के था कि राज्यपाल ने यह कहा कि इन बिल्स को वो प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए रिजर्व कर रहे हैं। हालांकि एक बार पहले भी उनके पास वो विधेयक आए थे, उन्होंने वो विधेयक लौटा दिए थे। विधानसभा ने दोबारा उन्हीं स्वरूप में इन विधेयकों को वापस भेजा, तो राज्यपाल ने यह कहा था कि ये विषय ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति के पास इन सारे विधेयकों को भेजा जाना चाहिए। उसके बाद ये मामला फंसा और उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और ये आरोप लगाया कि राज्यपाल निर्णय नहीं ले रहे हैं। और उनके पास जब पहली बार भेजे गए थे विधेयक, उसी वक्त या तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए रिजर्व करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार वापस विधानसभा को लौटा दिए, अब वो दोबारा उन्हीं बिल्स को रिजर्व नहीं कर सकते राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि ये बात, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये भी गलत है। राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो भेजे गए विधेयकों को दोबारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्पष्ट प्रक्रिया और नीति ये है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय कर दी थी राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, उनके खिलाफ पूरी तरह से ये सबमिशन है सॉलिसिटर जनरल का कि ये जो ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के या जो उन्होंने परिपाटी दी है समय सीमा की, ये कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और इसीलिए खुद सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई चीज गढ़ नहीं सकता अपनी तरफ से जिसके बारे में संविधान ने स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही है और ना ही कोई समय सीमा निर्धारित की। बिल्कुल, केंद्र ने विकास ये भी कहा है कि जब शक्तियों के प्रयोग को फ्लेक्सिबल या लचीला रखना होता है तब भी कोई समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की जा सकती है। क्या कुछ इसका आशय है और किस तरह के ऐसे मामले होते हैं तमाम मामलों के बीच में जिनमें जो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार मिला है 142 में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कहीं पर कोई निचली अदालती कार्रवाई में हो सकता है प्रोसीजरल लैप्स कोई ऐसा हो जिसे अब ठीक ही नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस कर लेता है। और इसीलिए हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ, खासतौर से पिछले कुछ दशकों में आर्टिकल 142 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय हो। बिल्कुल इसी तरह कुछ प्रोविजंस जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं संविधान में जहां पर राष्ट्रपति के पास ये पूरा अधिकार हो, जहां पर लगे कि वो अपनी स्पष्ट जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भी किसी चीज को वो नहीं रोक पा रहे जो कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो एक किसी बिल को वीटो कर सकते हैं, यानी वो ये रख सकते हैं अपने पास कि इस पर कोई निर्णय ही नहीं किया उन्होंने, ना उसको स्वीकार किया, ना स्वीकार किया, ना लौटाया। तो इस तरह के जो डिस्क्रिशनरी पावर जैसे सुप्रीम कोर्ट को 142 में मिला हुआ है, इसी तरह से संविधान ने प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एक इस तरह की शक्ति दी है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चीज स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा रही है, अगर हम उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर इसको मंजूर भी कर दे रहे हैं, अगर कहीं वो किसी स्टेट के किसी अधिकार को या जो राज्य है, जो संघ है, उसके किसी स्वरूप को कहीं किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए एक डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। तो इसी को यहां पर यह भी कहा गया है कि आप प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर एक रखा गया है जानबूझ के संविधान में, आप उसको क्यों इस तरह से खत्म कर रहे हैं ये टाइमलाइन निश्चित करके। और इस तरह की एक घटना पहले हुई भी है। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बिल था जिसको लेकर के सरकार तो लाई, लेकिन उसको लेकर के काफी असंतोष था, काफी गहमा गहमी थी। तो वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा एक विधेयक, पोस्ट ऑफिस विभाग से जुड़ा एक बिल था जिसको उन्होंने वीटो कर लिया था, जिस पर कभी कोई निर्णय ही नहीं हुआ। यदा कदा कभी ही ऐसा होता है जब ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसी शक्तियों को बरकरार रखा जाता है कि ना जाने कब इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर की जरूरत राष्ट्रपति को पड़ जाए। तो इसीलिए लगातार ये बात जो हमारे न्यायविद हैं वो भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में संविधान खुद खामोश है और जानबूझकर खामोश है, क्योंकि वो वहां पर एक डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।